तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं नाइट से और ड्यूटी के लिए हो गए हैं रेडी। ड्यूटी है 10 बजे से थोड़ा पहले रेडी हो गए हैं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती आई है 60,244 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एग्ज़ाम जिसका हो गया है, आंसर की जिसकी आ गई है, लेकिन मास्टर आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और परेशान उनका होना जायज़ भी है। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं क्योंकि ये जो आंसर की आई है नंबर सबके कम हुए हैं सारे। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके नंबर कम ना हुए हों। फ़र्क इतना है किसी के ज़्यादा कम हुए, किसी के थोड़े से कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई को ही ले लीजिए, उसके 10 नंबर कम हुए हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके ही नंबर कम हुए, ये सबके नंबर कम हुए हैं। हमारे वीडियो में कई सारे वीडियो में कमेंट आया है कि दीदी आप कुछ बताइए कब तक मास्टर की आएगी या कब रनिंग होगी, कब फिजिकल होगा। तो सोचा चलिए उसी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की कि जिनके नंबर कम हुए हैं तो वो क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है और आपत्ति का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसकी लास्ट डेट 19 तक थी। तो जिसको लग रहा था कि ये क्वेश्चन हमारा सही है और गलती से आयोग की तरफ से गलत हुआ है तो आप उसमें आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन था और जिसने किया है तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं, बट हमें लगता है लगभग सबको पता है कि आप आपत्ति कर सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आपके नंबर कम हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमारे नंबर कम हुए हैं, क्योंकि नंबर सबके कम हुए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके नंबर कम ना हुए हों। और अभी जब मास्टर आंसर की आएगी तो नंबर बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे, बेशक 2 बढ़े 4 बढ़े लेकिन बढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है नहीं लेकिन लग रहा है आयोग को कि गलत हैं। तो हो सकता है वो क्वेश्चन सही किए जाएं तो नंबर बढ़ेंगे। इसके बाद में होगा नॉर्मलाइजेशन, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे क्योंकि शिफ्ट वाइज बढ़ेंगे और किस शिफ्ट का कितना बढ़ेगा ये एक प्रॉपर वीडियो आएगा, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं हम। तो बताएंगे नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा, किसके कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे, बट बढ़ेंगे सबके। और घटने का चांस बहुत कम है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है नंबर कम भी हो जाए, लेकिन कम नहीं होंगे, नंबर बढ़ेंगे ही। तो नंबर को लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें रनिंग के बारे में कि बच्चे जो हैं जिनके नंबर कम है वो रनिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद नाम नहीं आएगा तो रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली पुलिस भर्ती ले लीजिए आप, उसमें क्या हुआ था, जिन बच्चों के नंबर जितने से कट ऑफ गया था उतने नंबर थे, उन बच्चों ने रनिंग नहीं की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब फाइनल मेरिट आती है तो बेशक 1 या 2 नंबर बढ़ाए जाएं लेकिन कुछ ना कुछ नंबर बढ़ के तब फाइनल मेरिट आती है। लेकिन बिल्कुल सबकी सोच से परे रिजल्ट था उस भर्ती का। और उसमें क्या हुआ ना कि जितने से कट ऑफ गया था उतने से ही फाइनल मेरिट गई। और जिन बच्चों ने रनिंग नहीं की थी या बिल्कुल तैयारी नहीं की थी या जो गए ही नहीं थे फिजिकल देने, वो बाद में बहुत पछताए हैं बच्चे। और रोने के सिवा कहते हैं ना फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा और आखिरी दम तक, लोग कहते हैं ना आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो आप बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़िए, यानी कि उस दिन तक जिस दिन तक फाइनल मेरिट नहीं आ जाती। आप अपने आप को इस एग्ज़ाम से या इस कंपटीशन से बाहर बिल्कुल मत समझिए कि हम बाहर हैं। हाँ, जिसके बहुत ज़्यादा नंबर कम है, मानिए बहुत ही ज़्यादा कम है उम्मीद से ज़्यादा, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जो जिनको लग रहा है कि नहीं हम इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि कंपटीशन में, तो वो रनिंग करते रहें। और रनिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपका फिजिकल अच्छा होगा। दूसरा क्या है, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं हैं, आपका जो नाम है वो कट ऑफ में नहीं आया, तो फिर भी एक फ़ायदा है, कम से कम आप फिट तो रहेंगे। तो इसलिए दौड़ते रहिए, रनिंग बिल्कुल मत छोड़िए। और हो सकता है लास्ट नवंबर या दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट हो जाएं, चांस हैं पूरे। और अभी तो जब तक मास्टर की नहीं आती है मास्टर आंसर की, उसके पहले कुछ कहना तो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। बट जो हमारा अंदाज़ा है, जितनी आइडिया है 8 साल की सर्विस का, जो भी आप कह सकते हैं एक अनुभव है, उस आधार पर हमने आप लोगों को बताया है। तो हमारी राय कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और करिएगा आप लोग इंतज़ार। हम निकलते हैं ड्यूटी के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।